हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, जो पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज का जो क्लास है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का आसान तरीका। ओके दोस्तों, ठीक है। एक मिनट, देखिए, चक्रवृद्धि निकालने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है ये पता होना चाहिए। तो हम दोनों साइड में लिखते हैं। हाँ, इसमें दोनों साइड में हम लिखते हैं इसमें। एक मिनट, इधर हम लिखे सिंपल इंटरेस्ट SI और इधर हम लिख दिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं प्रिंसिपल, हम किसी बैंक से अगर मान लेते हैं 1,000 रुपया उधार लिए, 1,000 रुपये उधार ले लिए और बैंक ने क्या किया, 10% रेट लगाया, 10% पर एनम। मतलब हर साल में कितना, 10%। मतलब अगर 100 टका लीजिएगा तो 10 टका क्या है आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, साल में। और टाइम मान लेते हैं हम लोग 3 इयर्स। कितना ईयर्स दोस्तों, 3 इयर्स। तो देखिए 3 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा या 3 साल के बाद मिश्र धन कितना हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, अमाउंट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर पहला साल है, ये 1,000 रुपया है, इस पर 10% हम ब्याज दिए, तो ब्याज मेरा कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ये बात क्लियर है। ये तो पहला वर्ष हो गया। दूसरा वर्ष में भी सेम है, क्योंकि इस पर मूलधन पर ही ब्याज लेता है। तो 1,000 है, 10% हो गया और ये काट दिए तो कितना हो गया, 100। ये बात क्लियर है। तो तीसरा साल भी सेम ही होगा दोस्तों। 1,000 रुपया है, इस पर आप 10% क्या है ब्याज दे दीजिए, 10%। तो जीरो जीरो काटिए तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 100। इसका मतलब 3 साल में इसका ब्याज कितना बन गया दोस्तों, 300 रुपया। ठीक है, पहला साल का 100, दूसरा साल का 100, तीसरा साल का क्या है, 100। तो आपका ब्याज सिर्फ इंटरेस्ट जो बना वो 300 रुपया बना। आपका मूलधन कितना है, देखिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। ठीक है, कम बराबर क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो देखिए प्रिंसिपल मेरा कितना था, 1,000 रुपया, और 3 साल का ब्याज जोड़ देते हम 300 रुपया, तो आपका कितना हो गया मिश्र धन, 1,300 रुपया। ठीक है, 1,000 रुपया 300 रुपया क्या है ऐड कर दिए, तो उसको लौटाना कितना होगा 3 साल के बाद, 1,300 रुपया। अगर इसी 1,000 रुपया को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में लेते हैं तो देखिए इसमें फर्क क्या आ जाता है, ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल हम लोग सेम ले लिए, 1,000 है, लेकिन अब इसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेते हैं। ठीक है, रेट कितना दे दिया हम लोग, 10% पर एनम। ठीक है, और यहाँ भी टाइम आपका कितना है, 3 इयर्स। ठीक है, 3 इयर्स। देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ब्याज पर ब्याज लेते हैं, लेकिन पहला वर्ष का जो ब्याज होगा वो साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होगा। ध्यान से देखिए, जैसे पहला 10 वर्ष का क्या है, 1,000 रुपया है, इस पर 10% हम ब्याज दे दिए, तो काट दीजिए दोनों, तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया। ये देखिए दोस्तों पहला वर्ष। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, पहला वर्ष का ब्याज मेरा साधारण ब्याज भी 100 रुपया है और पहला वर्ष का मेरा कंपाउंड ब्याज भी कितना है, 100 रुपया है। इसका मतलब पहला वर्ष में कोई अंतर नहीं, पहला वर्ष में दोनों का ब्याज ही क्या है, सेम रहेगा, अगर प्रिंसिपल रेट और सेम रहा तब। अब देखिए दूसरा वर्ष में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मूलधन जो था 1,000 रुपया, इसमें ये जो ब्याज है इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड हो जाएगा, इसीलिए तो इसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना हो गया, 1,100 रुपया। अब आपका मूलधन बन गया 1,100 रुपया। अब जो ब्याज लगेगा ना दोस्तों, तो 1,000 पर नहीं लगेगा, 1,100 पर लगेगा। देखिए जैसे दूसरा वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तो 1,100 हो गया, इसका आप 10% निकाल दीजिए आराम से, 0,000, तो आपका कितना हो गया दोस्तों, 110 रुपया। मतलब पहला वर्ष का देखिए दोस्तों ब्याज आया था हम लोग का 100 रुपया, ये बात क्लियर है। दूसरा वर्ष का हम लोग का ब्याज कितना आया दोस्तों, 110 रुपया। ठीक है, तीसरा वर्ष में क्या हो दोस्तों, 1,100 जो रुपया था, ये 1,100 मूलधन, इस पर कितना ब्याज जुड़ जाएगा दोस्तों, 110 रुपया।
अगर इसको जोड़ते तो हम लोग कितना होगा, 0 1 1 1 2, तो कितना हो गया दोस्तों, 1210 रुपया पर अब ब्याज लगेगा। ध्यान से देखिए, तो तीसरा वर्ष में हम लोग आते हैं, तो 1210 रुपया पर ब्याज देते कितना दोस्तों, 10%। ठीक है, ये काट दिए काट दिए, तब हम लोग का ब्याज कितना बन गया, 121 रुपया। अब देखिए 3 वर्ष का ब्याज जो हो गया हम लोग का कितना हुआ दोस्तों, 121 रुपया हो गया 3 साल का ब्याज। मतलब पहला साल का 100, दूसरा साल का 110 और तीसरा साल का कितना हो गया, 121। मतलब देखिए इसमें ब्याज पर ब्याज लग रहा है, इसीलिए पैसा क्या है, बढ़ रहा है आपका ब्याज। अब देखिए सबको जोड़ देते हैं हम, 1 2 1 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ ब्याज बन गया मेरा 331 और यहाँ पर ब्याज मेरा कितना है, 300। तो ये जो डिफरेंस है 31 रुपीज, ये क्या है, ये ब्याज पर ब्याज है। क्या है दोस्तों, ब्याज पर ब्याज है। ठीक है, तो पहला साल का एसआई और सीआई दोनों सेम रहता है, दूसरे वर्ष में अंतर आने लगता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में भी डाल देंगे तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, उतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फॉर्मूला डालो फिर कैलकुलेशन करो फिर ये करो, तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए इसका कॉन्सेप्ट समझिए, इसको मिटाते हैं। देखिए कंपाउंड प्रिंसिपल दोस्तों हम लोग कितना लिए थे, आपका 1000। ध्यान से देखिए, और रेट कितना है दोस्तों, 10%, और टाइम कितना है आपका 3 इयर्स। ठीक है, तो देखिए आपका जो रेट है 10%, ठीक है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 1 बटा कितना, 10। इसका मतलब नीचे वाला आपको बेसिक होगा जो प्रिंसिपल। देखिए ब्याज हम लोग कब मिलेगा, जब मूलधन आएगा तभी ना उसके पीछे ब्याज आएगा। ठीक है, मूलधन होगा तभी ब्याज मिलेगा, और मूलधन ब्याज मिल के आपको क्या मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो ये जो 10 यूनिट है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा, और 1 यूनिट क्या कर रहा है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता। अब देखिए हम सिंपल लिखते हैं, यहाँ प्रिंसिपल और यहाँ पर मिश्रधन। मूलधन ये हो गया प्रिंसिपल, ये अमाउंट मूलधन हो गया। अब देखिए दोस्तों पहला वर्ष में मेरा प्रिंसिपल कितना था, 10 रुपया, ये बात क्लियर है। अब 1 रुपया हमको ब्याज मिल गया, तो 10 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। ऐसे करके कितना वर्ष तक है, 3 वर्ष है, तो इसको 3 बार लिख देना है, 10 11 10 और कितना है, 11। अब देखिए दोस्तों ये मेरा जो है प्रिंसिपल है, तो सबको गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1000। इस सबको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 11 का क्यूब 1331। देखिए ये वाला चीज मेरा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा, ये वाला चीज मेरा मिश्रधन को रिप्रेजेंट कर रहा। और दोनों के बीच जो डिफरेंस है दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। 331 रुपया क्या है, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 1000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 331 रुपया क्या होगा दोस्तों, मिश्रधन, और 1331 रुपया मिश्रधन हो गया, और 331 रुपया क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों एक रियल वैल्यू आपको दिया रहेगा, जैसे प्रिंसिपल आपका 1000 है ना, और यहाँ कितना 1000 यूनिट है, तो 1000 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 1000 के बराबर है। तो ये कितना गुना होगा, 1 गुना। तो आपका जो ब्याज होगा वो भी कितना गुना हो जाएगा दोस्तों, आपका 1 गुना कर दीजिए तो 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मिश्रधन निकालना है तो इसके साथ भी 1 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड है। इस मेथड से क्या है, अगर प्रिंसिपल अमाउंट और आपका ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या है, एक तरीका और बताते हैं मेथड। ठीक है, उसमें आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथ साथ चलेगा, उसमें दोनों का डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। ठीक है, मिटाते इसको। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल कितना लिए थे, 1000 लिए थे। ठीक है, आपका रेट कितना दिया था, 10%, ध्यान दीजिए, और टाइम कितना था दोस्तों, 3 इयर्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 1000 है तो ये 1000 हम लोग प्रिंसिपल ले लिए, बात क्लियर है। अब इसको 3 साल है, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। देखिए पहला साल का 10% हो गया, तो 1000 का 10% करेंगे तो कितना होगा, 100। अब दूसरा साल भी कितना हो जाएगा, 100 10%, और तीसरा साल भी कितना हो जाएगा, तो 100, ये भी कितना परसेंट हो गया, 10%। ठीक है, तो पहला साल का SI/CI क्या रहता है, सेम रहता है, पहले बताया। अब देखिए आते हैं इसको दूसरा साल में,
देखिए दूसरा साल में क्या होगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा 10%। तो 10% करेगा 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ब्याज पर ब्याज। लेकिन तीसरा साल पर जैसे आएंगे हम लोग, देखिए इस पर ब्याज लगेगा, ध्यान दीजिए, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 आपका इस पर ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10, और ये 10 पर आपका 10% लग जाएगा दोस्तों, 10%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया 1। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, सबको जोड़िए, ऊपर वाला जो साधारण ब्याज है दोस्तों, साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, सेम होता है, तो 100 100 100, तो कितना हो गया दोस्तों, पहला साल का 100, दूसरा साल का 100 और तीसरा साल का भी कितना हो गया दोस्तों, 100। तो ये कितना हो गया, साधारण ब्याज आपका 300 रुपया हो गया। अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड देखिए, पहला साल का तो 100, ये बात क्लियर है। दूसरा साल देखिए, ये 100 के साथ ये 10 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। और तीसरा साल में क्या है, इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 100 10 20 21, तो कितना हो जाता है, 121। तो ये कितना बन जाएगा, 331 रुपया। अब देखिए जो 31 इसका डिफरेंस आया, वो आया आपका CRSI का अंतर आया। आप CISI का डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं इसको, देखिए दूसरा पेन से हम दिखाते हैं। ये जो अंतर है ब्याज, ये SICI के अंतर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 10 10 20 एक क्या है, 31। ये क्या है, जो 31 है वो क्या करता है, आपका SICI के अंतर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी देखिए इसी के आधार पर, ठीक है, जो जो चीज बताए उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 40,000 रुपया पर 5% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें जब ब्याज की गणना वार्षिक हो, मतलब साल में उसका गणना हो। अब देखिए इसको सिंपल दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए ये 5% आप रेट को ले लीजिए, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है दोस्तों, 5/100। इसको काटिए, 1 बटा कितना हो जाएगा, 20। तो प्रिंसिपल और इधर लिख दीजिए मिश्र धन। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया, मिश्र धन हो गया। अब देखिए 20 रुपया अगर प्रिंसिपल था उसका, 1 रुपया ब्याज जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 21। ऐसे करके कितना साल तक है, 2 साल तक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार लिख दीजिए, हो गया। तो 20 20 कितना हो गया, 40, 2 दूनी 4 और 2 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये जो 400 यूनिट है ये आपका प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा, और 441 क्या है, ये आपका मिश्र धन को रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन आपसे क्या पूछा, ब्याज निकालना। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 41 रुपया, 41 यूनिट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता। अब देखिए 400 यूनिट किसके बराबर है, ये जो दिया हुआ ना आपका दोस्तों प्रिंसिपल, इसके बराबर है, कितना, 40,000। इसका मतलब ये कितना गुना हो रहा, 100 गुना। तो भी आप क्या कीजिएगा, ब्याज बोला तो ब्याज के साथ भी कितना गुना कर दीजिए, 100 गुना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4100। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। अगर मिश्र धन पूछता तो कोई दिक्कत नहीं, 441 जो है उसके साथ 100 गुना कर देते। ठीक है, 44,100 आंसर आ जाता। आगे देखिए, अरुण 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,500 रुपये उधार लेते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका RRB NTPC 2018 में आया हुआ सवाल है। ठीक है, ये देखिए पॉइंट में दिया है, देखते हैं इसको। आपका हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, तो इसको भी सेम चीज करते हैं, जैसे 4% अगर लेते हैं, ये जो 4% है, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 1 4 25 100। अगर प्रिंसिपल और या मिश्र धन लेते हैं, तो प्रिंसिपल अगर 25 यूनिट है तो 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 26 होगा। ठीक है, अब कितना वर्ष तक, 2 वर्ष है तो 2 बार लिखते हैं हम, 25, और ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 26। तो 25 25 कितना बन गया, 625, और 26 26 कितना हो गया, 676। ठीक है, आपसे क्या पूछा, ब्याज पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही ब्याज है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 5 1 6 51 यूनिट, कितना, 51 यूनिट। अब देखिए 625 यूनिट, ये जो 625 यूनिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा, आपका 6,500 को रिप्रेजेंट कर रहा, 6,500। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6,500 बाई कितना, 625। तो आपका 51 यूनिट चाहिए। ठीक है, तो 51 यूनिट किसके रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा इधर कैलकुलेट कर देते हैं, यहीं पर। ठीक है, यहीं पर कर देते हैं। तो आपका 6500, और ये कितना हो गया, 625,
और ये कितना हो गया 51, ठीक है। अब इसको काटिए 5 से, 5 13 65, 0 0, कितना 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। अब देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 6 30, 0, और 5 25 संग 125, इसको 5 से फिर जाएगा 5 5 25, ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10, और इसको करेंगे 5 5 कितना आपका 5 5 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। अब आप 51 और 52 को गुना कर दीजिए, ठीक है, 51 और 52 का गुना कर दीजिए, यार 5 से भाग, आपसे 5 से भागा कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए 52 और यहाँ से 51, तो 52, 5 दूनी 10, हाथ में 1, 5 5 25, 1 26, तो कितना बन गया 2 5 6 26, तो 2652, इसको अगर भागा देते हैं तो कितना से जाएगा, यहाँ देखिए 2652, इसको भागा दीजिए, 5 5 25, बचा 15, कितना हो गया 3 5, इसको 0 ले लीजिए, ठीक है, 152, तो 3 5 कितना हो गया 15, ठीक है, तो कितना बच गया 2 पॉइंट दीजिए, 4 5 कितना हो गया 20, तो 530.4, 530 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, ठीक है, 530 पॉइंट कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आयुष रुपया उधार लेता है, ठीक है, आयुष रुपया उधार लेता है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक दर से 3000 रुपया। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए आयुष जो था वो 3000 रुपये उधार लिया, रेट कितना था 5%, कितना वर्ष के लिए लिया है आपका 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बोलो सिंपल। देखिए दोस्तों थोड़ा लैंग्वेज घुमाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्रिंसिपल कितना आपका 3000 है, और यहाँ जो रेट है आपका ये कितना है दोस्तों 5% है, ठीक है, और टाइम कितना है 2 वर्ष है, तो आप यहाँ 5% का फ्रैक्शन ले लीजिए, 5 बटा कितना 100, काटोगे ऐसे भी याद रह जाएगा आपको 20 होता है। तो अगर प्रिंसिपल आपका 20 है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका आपका 21, क्योंकि 1 यूनिट ब्याज मिलेगा, तो 20 हो गया 21, तो दूसरा वर्ष भी कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 20 20 कितना हो गया 400, और ये कितना होगा 441। अब देखिए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है 41 यूनिट, ये क्या करता है कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए 400 यूनिट किसके बराबर है आपका 3000 के बराबर है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो 3000 यूनिट है ये किसके बराबर 400, तो आपको निकालना 41, तो 2 0 2 0 2 0 काटिए, ये कितना होगा 15, और ये कितना हो गया आपका 2, ठीक है। चलिए तो कितना हो गया 15 2, तो 41 के साथ इसको भागा गुना कीजिए, 41 इंटू 15, 5 एकम 5, 4 5 20, 5 1 6, 615, 615 का आधा कर दीजिए आप, ठीक है 2 से, 3 दूनी कितना 6, अब 0, 7 दूनी कितना हो गया 15, 7 दूनी 14, 1 बचा 0 5, तो 307.5 कितना हो जाएगा दोस्तों 307.5, 300 दूनी 6, ठीक है 7 दूनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40,000 रुपया पर 2 साल में 20% की वार्षिक दर से कितनी राशि होगी यदि ब्याज वार्षिक संयुक्त किया जाता हो। देखिए दोस्तों ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है, 2016 का सवाल है, ठीक है। तो 20% यहाँ ले लीजिए, ठीक, 20% फ्रैक्शन कितना बताए प्रिंसिपल और यहाँ अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 20%, तो 20 1/5, तो 5 होगा, देखिए यहाँ से दिखा देते हैं 20% का आप जैसे फ्रैक्शन लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/5, अगर प्रिंसिपल 5 होगा तो 1 यूनिट ब्याज होगा कितना 6, ये 2 साल के लिए तो 2 बार लिखिए आप, 5 और कितना हो गया 6, तो 5 5 कितना 25, और 6 6 कितना हो गया 36, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है
ब्याज आपको निकालने बोला ना, तो इसका अंतर देखिए, इधर 5 और इधर 6, 5 6 कितना हो गया 11, ठीक है। तो 25 यूनिट किसके बराबर है आपका 40,000 के बराबर है। तो कितना बार में आ जाएगा 4 8 12 16, 16 25 कितना 400, 2 जीरो बैठा दीजिए, तो इसके साथ भी आप कितना 1600 गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका। और आपका मिश्र धन पूछा है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा ब्याज, तो इसके साथ आप गुना कर दीजिए 1600, ठीक है। तो 36 इंटू 16, 6 6 36, 3 3 6 18 19 20 21, ठीक है, इंटू 36 6 7 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 57600, ठीक है, 57600। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5,12,000 रुपया पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। 12.5% प्रतिवर्ष जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। अब देखिए रेट कितना दिया है 12.5%, ठीक है, तो 12.5% का फ्रैक्शन ले लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो कितना हो जाएगा 10, 25 से काटोगे 5, और ये कितना बार में 4 में, 5 दूनी 10, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 108। अगर प्रिंसिपल आपका 8 यूनिट है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, तो कितना 8 1 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो दूसरा साल कितना 8 और ये कितना 9, क्योंकि यहाँ 3 साल दिया है, ध्यान रखिएगा, ये भी 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 8 का क्यूब कितना 512 और 9 का 719, ठीक है। अब देखिए 512 किसके बराबर है, तो 5,000 5,12,000 के बराबर है। ये कितना दोस्तों गुना हो रहा 1000 गुना हो रहा, ठीक है। ये कितना गुना हो जा रहा 1000 गुना हो रहा। तो देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपका मिश्र धन निकालने पूछा है क्या, देख लेते हैं ना, आपका ब्याज पूछा है। तो 5 लाख से यहाँ से क्या बोले, जब ब्याज वार्षिक रूप से, तो चक्रवृद्धि ब्याज गणना करें, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वही आपका ब्याज है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 7 9 1 1 2 और 2 217। तो इसके साथ भी आप कितना गुना कर दीजिए दोस्तों 1000 गुना कर दीजिए, 1000 गुना करने से आपका क्या आ जाएगा 217 1 2 3, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 80,000 रुपया 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। जब ब्याज दर प्रथम वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष और 10% दूसरे वर्ष के लिए है, जहां सालाना चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ आपको क्या है, हर साल अलग दे दिया, पहला साल का 5 और दूसरा साल का कितना 10, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पहला साल का आप रेट लीजिए, ठीक है 5%, 5% कितना हो जाएगा 5/100, काटोगे तो कितना हो जाएगा 1/20, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा वर्ष का लीजिए 10%, ठीक है, 10% कितना 10/100, काटोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1/10। अब यहाँ से हम लिखते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं प्रिंसिपल और आगे यहाँ पर लिखते हैं मिश्र धन, ठीक है, प्रिंसिपल और मिश्र धन। तो पहला वर्ष अगर 20 यूनिट मेरा ब्याज है, प्रिंसिपल है, तो 1 यूनिट हमको ब्याज मिला, तो 20 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, ये बात क्लियर है। दूसरा वर्ष जैसे आते हैं, मेरा प्रिंसिपल कितना है 10 है, और 1 यूनिट हम जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा 10 1 11। अब 2 साल का ही बोला है, अब जोड़ दीजिए, तो 20 1 कम कितना, ये हो जाएगा 200, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 1 2 1 3, 200 कितना 31 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या पूछा है 80,000 रुपया पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो देखिए यहाँ से कितना आपका ज़्यादा है, आपका 31 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 200 यूनिट किसके बराबर है, तो ये 200 यूनिट किसके बराबर है 80,000 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना गुना हो रहा है, अगर 2 जीरो हटा देते हैं तो 800, मतलब ये 400 गुना हो रहा है, 4 दुनिया 8 और 2 जीरो, ठीक है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा आपका, आपका 400 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 4 कम 4 3 4 12 2 जीरो 12,400, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,400। 25,000 रुपया 2 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यदि पहला वर्ष में ब्याज दर 4% और दूसरा वर्ष में कितना 5%। सिंपल है दोस्तों, पहला वर्ष में 4%, 4/100 कर दीजिए 1/25, और दूसरा साल में 5%, तो 5 कितना हो जाएगा 5/100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 होगा। देखिए प्रिंसिपल है और यहाँ मिश्र धन है, ठीक है। तो अगर 25 यूनिट पहला प्रिंसिपल है तो 1 यूनिट हम ब्याज जोड़ेंगे तो कितना होगा 26,
अगर प्रिंसिपल कितना है 20 है तो 1 यूनिट ब्याज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 दूनी कितना हो गया 50, 500 और ये कितना हो जाएगा देखिए 26 और 21, 26 और 21, तो ये हो गया आपका 26। ठीक है, और इंटू 6, 4, 5, 546। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 546। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। अब इन दोनों के बीच जो आपका अंतर है 46 यूनिट, यही कंपाउंड है। तो 500 यूनिट किसके बराबर है 2500, 25,000 के बराबर है। तो 2 जीरो गया, 5 5 25 और जीरो, मतलब 50 गुना हो रहा। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा दोस्तों 50 गुना। ठीक है, 0 5 6 30, हाथ में 3, 4 5 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। 5 6 30, 0 3 गुना। ठीक ही है, 6 एकम कितना हो गया 6, 6 एकम 6, 26, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 1 5, 6 4 5, 546। ठीक ही तो है, देखते हैं। ओ, इसमें दोस्तों आपका क्या पूछा है, हाँ, ये जो दिया ना कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यहाँ आपसे मिश्र धन पूछ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसमें आपका क्या पूछा है मिश्र धन पूछा है। ठीक है, तो इसका आप 50 गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 546 और 5, 5 6 30, 3 4 5 20, 23 का 3, हाथ में 2, 5 5 26 27, 27,300। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 27,300। ठीक है, टाइपिंग एरर है, इसमें आपका मिश्र धन निकालने बोला। ठीक है, तो 27,300 किस में है दोस्तों, ऑप्शन डी क्या है जाए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।